एपिसोड की शुरुआत होती है और हम जिंग को देखते हैं जो कि अभी नींद में होती है। वहाँ पर क्यूलिंग भी बैठा होता है जिससे कि वो बहुत सारी बातें कर रही होती है। वो उसे गुस्से में कह रही होती है कि कैसे वो हमेशा उसे छोड़ के चला जाता है। उसने उसे पुश भी किया और उसकी वजह से उसे चोट भी लग गई है। वो कह रही होती है कि वो क्यूलिंग पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है और वो कभी उससे बात भी नहीं करेगी और उसके मन में जो कुछ भी होता है वो सारी चीज़ें नींद में बस बोले जा रही होती है। क्यूलिंग भी उसे इस तरीके से परेशान देखता है तो वो भी उसके लिए बुरा फील करता है। इसलिए वो उसे किस कर देता है ताकि उसके हाथ में जो चोट लगी है वो भी ठीक हो जाए। वहाँ पे जिंग उसे धक्का देने की भी कोशिश करती है पर क्यूलिंग ज़बरदस्ती उसको किस कर देता है और फिर सुबह वहाँ से चला जाता है। जब जिंग की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है पर उसे रात वाली कुछ कुछ चीज़ें याद थी। वो सोच रही थी कि क्यूलिंग सच में आया था या फिर बस वो सपना देख रही है। उसके बाद जब वो डोंग डोंग को कॉल करती है तब उसे पता चल जाता है क्योंकि डोंग डोंग उसे बताता है कि कल रात क्यूलिंग ही उसे घर छोड़ने के लिए गया था। जिससे कि जिंग जल्दी से अपने हाथ वाली पट्टी हटाती है तो देखती है कि उसका घाव भी ठीक हो चुका है। जिससे कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। इसका मतलब क्यूलिंग सचमुच में यहाँ पर आया था। दूसरी तरफ हम क्यूलिंग को देखते हैं जो कि अभी बैंक के कुछ लोगों के साथ में बैठ के बातें कर रहा होता है। वो अपने नाम की बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और बहुत सारी चीज़ें सब कुछ जिंग के नाम करना चाहता था क्योंकि वो सोच रहा था कि जब वो चला जाएगा तो जिंग इन सारे पैसों से अच्छे से रह पाए। वहाँ पर हम दूसरी तरफ जाओ को भी देखते हैं जो भी कुछ बैंक के लोगों के साथ में होता है। वहाँ पर वो अभी अपनी सारी प्रॉपर्टी जिंग के नाम शायद करने वाला था। वहाँ पर कुछ देर बात करने के बाद में वो चला जाता है और बाकी के वहाँ जो बैंक के एम्प्लॉयज़ थे वो लोग खुद में बात कर रहे होते हैं कि जाओ को कैंसर है और कैसे वो ज़्यादा दिन तक अब जिंदा नहीं रह पाएगा। और ये सारी चीज़ें वहाँ पर साफ साफ क्यूलिंग भी सुनता है पर वो उस पर ज़्यादा रिएक्ट नहीं करता और फिर वो अपने नाम की प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करने लग जाता है। उसके बाद फिर हम डोंग डोंग को देखते हैं जो कि अपने घर पर आराम से मज़े में रह रहा होता है। वो जिंग को कॉल करता है और वहाँ पर वो लोग काम के बारे में भी बातें कर रहे होते हैं। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसका डोरबेल कोई बजाता है। वो खोलने के लिए जाता है तो पता चलता है कि क्यूलिंग यहाँ पर है। क्यूलिंग उसे कहता है कि वो अभी कुछ दिन यहीं पर रहेगा और वो कहीं भी नहीं जा रहा है जब तक उसका काम ना बन जाए। यहाँ पे डोंग डोंग उसे कुछ भी नहीं कह पाता इसलिए वहीं पर क्यूलिंग रह जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं बाद में जब डोंग डोंग जिंग को काम पर लेकर जा रहा होता है तभी वहाँ पर वो रास्ते में देखती है कि क्यूलिंग फिर से उसी मदर और उसी चाइल्ड के साथ में जा रहा है। ये देखकर जिंग को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। वो नीचे निकल कर आती है और क्यूलिंग से झगड़ा करने लग जाती है कि कल रात तुम किसके साथ थे और अभी किसके साथ में हो। पर तभी वो लेडी कहती है कि शायद मैं आपको पहचानती हूँ। इसलिए जिंग वहाँ से जल्दी से भाग जाती है वरना वो उसे पहचान जाती कि वो एक्ट्रेस है और फिर से कोई स्कैंडल ना हो जाए। पर वो और भी ज़्यादा क्यूलिंग पे गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ हम क्यूलिंग को देखते हैं जो कि घर पे डोंग डोंग की हालत ख़राब करके रखे हुए था। वो उसके लिए खाना बनाता था ज़बरदस्ती जो कि बहुत ही बकवास होता था और वो हर चीज़ पे डोंग डोंग पे गुस्सा भी करता था। वो अपने हिसाब से सारे कामों को करने लग जाता था और बेचारा डोंग डोंग अपने घर में एक गेस्ट बना हुआ होता है। वो ये सारी चीज़ें जिंग को बताता है। वो कॉल कर हर एक चीज़ उसे बता रहा होता है क्योंकि जिंग ने उसे कहा था कि उसे किस तरीके से क्यूलिंग क्या खाएगा, कैसे रहेगा, क्या करना है, सब कुछ जिंग को एक एक चीज़ उसके बारे में डोंग डोंग को बताना पड़ेगा। इसलिए डोंग डोंग सारी खबरें उसे देता है और यहाँ पर क्यूलिंग को तो सारी चीज़ें पता ही होती है कि जिंग इससे सारी चीज़ें पता कर रही है पर फिर भी वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। उसके बाद हम देखते हैं कभी जानबूझकर जिंग बहुत सारे अपने फ़ोटोज़ अपलोड कर रही होती है ताकि ये सारे फ़ोटोज़ क्यूलिंग देख पाए। पर तभी वहाँ पर डोंग डोंग उसे कॉल करता है और वॉशरूम में जाकर बता रहा होता है कि क्यूलिंग तो कभी भी फ़ोन या कंप्यूटर कुछ टच भी नहीं करता तो वो उसके पिक्चर्स कैसे देखेगा। पर हम क्यूलिंग को देखते हैं जो कि अभी फ़ोन में पहले उसकी पिक्चर देख रहा था और अभी लैपटॉप में भी जाके डोंग डोंग के लैपटॉप में उसकी पिक्चर्स देख रहा था। मतलब वो हमेशा उसके सारे पिक्चर्स वगैरह चेक करता था लेकिन अभी जिंग को ऐसा बता नहीं रहा होता है कि वो भी उसकी पिक्चर्स वगैरह चेक करता है। वो किसी तरीके से उसे पता नहीं लगने दे रहा होता है। जिंग बेचारी परेशान होती है। वो इस बारे में जुआन से भी बात करती है कि किस तरीके से उन दोनों के बीच सब कुछ गड़बड़ चल रहा है। पर जुआन कहती है कि उसे पता है कि क्यूलिंग उसे पसंद करता है इसलिए वो टेंशन ना ले, आज ना तो कल वो ज़रूर उसके पास में वापस आ ही जाएगा। फिर हम जुआन को भी देखते हैं जो कि अभी डेट पे गई हुई होती है वहाँ होंग के साथ में। दरअसल वो लोग वहाँ पे बिजनेस वाली बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर ये चांद भी आ जाता है और ये चांद वहाँ पे होंग के साथ में उसे बैठा देखता है तो खुद चला जाता है उसके पास में और खुद को इंट्रोड्यूस करता है। वहाँ पे होंग खुद को इंट्रोड्यूस करता है फियांसे कह के तो वहाँ पे ये चांद रूमर्ड बॉयफ्रेंड कह के खुद को इंट्रोड्यूस करता है और इन दोनों की वहाँ पे थोड़ी हीटेड डिबेट जैसी होने लग जाती है। होंग तो उतना कुछ नहीं कर रहा था पर ये चांद तो पक्का बहुत ही ज़्यादा जेलस था। ये देखकर जुआन किसी तरीके से उन दोनों को बीच में इंटरप्ट करती है और कहती है कि वो लोग बाद में बात करेंगे। फिर वो घर आ जाती है और ये सारी चीज़ें जिंग को भी बताती है। जिंग तो इसमें पूरे मज़े ले रही होती है। वो कहती है कि उसे जल्दी से जाके ये चांद को डेट करना चाहिए पर जुआन कहती है कि वो ऐसा कभी भी नहीं करेगी। अपने बेस्ट फ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड को वो डेट नहीं करना चाहती। फिर हम डोंग डोंग को घर पे देखते हैं जो कि अभी वहाँ पे होंग के कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था और इंटरव्यू में उसने अपने भाई के बारे में भी बोला था यानी कि शिलोंग के बारे में। ये नाम सुनते ही वहाँ पर क्यूलिंग के कान खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत आके वहाँ पे शिलोंग की पिक्चर्स वगैरह चेक करने लग जाता है
और उसके मन में शायद कुछ चल रहा था। इसका मतलब शायद वो अपना बदला जल्दी लेने के बारे में सोच रहा होता है। दूसरी तरफ हम जुआन को देखते हैं जो कि अभी सेट पे होती है और वहाँ पे जिंग के साथ में शूट करती है। उसके बाद में जुआन उसे बता रही होती है कि ये चांद बार बार उसे मैसेज वगैरह कर रहा है कि वो उससे मिलने के लिए जाए। जिंग उसे कहती है कि उसे ज़रूर मिलने के लिए जाना चाहिए। जुआन अभी भी मना कर रही होती है पर जिंग उसे कहती है कि उसे जाना ही चाहिए, उसे इस मौके को फिर से नहीं गंवाना चाहिए। अभी जुआन ये सारी बातें जिंग से कर ही रही होती है कि जिंग अचानक से उसका फ़ोन ले लेती है और उसमें से वो ये चांद को मैसेज भी कर देती है कि हाँ आज वो उससे मिलने के लिए आएगी। जुआन जब तक देखती है उसे रोकती है, तब तक वो देखती है कि मैसेज तो जा चुका है और ये चांद वो देख भी चुका है। इसलिए जुआन कुछ नहीं कर पाती है। जुआन उस पर बस गुस्सा करती है कि तुमने मैसेज क्यों भेज दिया, अब मुझे जाना पड़ेगा ना। पर जिंग कहती है कि तुम्हें बिल्कुल जाना चाहिए और उससे बिल्कुल जाकर मिलना चाहिए। उसके बाद फिर हम क्यूलिंग को देखते हैं जो कि अभी होंग के साथ में होता है। दरअसल वो सारी प्रॉपर्टीज़ वगैरह बहुत सारी चीज़ें भी जिंग के नाम करने वाला था, तो उसके लिए उसे एक ऐसा आदमी चाहिए था जो ये सब सारी चीज़ों को विटनेस कर सके और बैंक में उसे एक आदमी का नाम भी चाहिए था। इसलिए वो होंग को अप्रोच करता है और होंग भी इस चीज़ के लिए मान जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जुआन शूटिंग ख़त्म होने के बाद में अब एक रेस्टोरेंट में जाकर वेट कर रही होती है। वहाँ पर वो ये चांद के लिए वेट कर रही होती है कि ये चांद आएगा। तभी हम देखते हैं कि ये चांद को वहाँ पर प्रोफेसर का कॉल आ जाता है और वो उसे जल्दी से मिलने के लिए बुलाते हैं। इसलिए ये चांद उनके यहाँ पर चला जाता है। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि अब वो हमेशा के लिए अमेरिका जा रहे हैं अपनी बेटी के यहाँ पर रहने के लिए। वो उसका इलाज करना चाहते हैं, इसलिए अब लैब की सारी जिम्मेदारी ये चांद को ही संभालनी पड़ेगी। ये चांद उनसे पूछता है कि प्रोफेसर इतनी जल्दी क्यों निकल रहे हैं, पर प्रोफेसर कहते हैं कि अभी ज़रूरी है, उन्हें जाना पड़ेगा। तो फिर ये चांद भी उनसे ज़्यादा कुछ नहीं कहता और उन्हें जाने के लिए कहता है और कहता है कि वो अच्छे से जाकर अपनी बेटी का ख्याल रखें। पर इन्हीं सारी चीज़ों में ये चांद भूल जाता है कि उसे तो अभी जुआन से मिलने के लिए जाना था और जब उसे याद आता है तो काफ़ी लेट हो चुका था। इसके बावजूद भी वो जल्दी से वहाँ पे जुआन से मिलने के लिए जाता है। उधर बेचारी जुआन पूरा टाइम उसका वेट करते रहती है और अब तो रेस्टोरेंट भी बंद होने वाला था, इसलिए स्टाफ उसे आकर टाइमिंग बताते हैं तो वो उठकर चली जाती है। और उसके थोड़ी देर के बाद में वहाँ पर ये चांद पहुँचता है। ये चांद को ये जानकर बहुत बुरा लगता है कि जुआन पूरा टाइम उसके लिए यहाँ पे अकेले वेट करती रही और वो इतना लेट से आया। वो उसे सॉरी भी कहता है। दूसरी तरफ फिर वो जिंग को कॉल करता है, जिस पे कि जिंग उस पर गुस्सा करती है। वो कहती है कि मेरी खुद की इधर हालत ख़राब है, अभी क्यूलिंग से बात नहीं बन रही और तुम दोनों को मिलाने की मैं इतनी कोशिश कर रही हूँ पर फिर भी तुम दोनों के दोनों बेवकूफ़ी रहोगे। यहाँ पर वो उस पर गुस्सा कर रही होती है। तभी अचानक से उसे उसके डैड का कॉल आता है। वो कॉल को पिक करती है तो उसके डैड कहते हैं कि वो और उसकी मॉम दोनों ही वहाँ पर अभी उसके गेट के बाहर में खड़े हैं। वो कहते हैं कि उन्हें अंदर आना है, उसने शायद अपना पासवर्ड बदल दिया इसलिए वो अंदर नहीं आ पा रहा है। वो कहते हैं कि जल्दी से आके दरवाज़ा खोलो। अब ये जानकर तो वो बहुत ही परेशान हो जाती है क्योंकि अगर ये लोग अभी घर में क्यूलिंग को नहीं देखेंगे तो फिर से हंगामा करेंगे कि कहीं इन दोनों का ब्रेकअप तो नहीं हो गया। इसलिए वो फटाक से अभी क्यूलिंग को मैसेज करती है और कहती है कि वो जल्दी से आए। क्यूलिंग भी देखता है तो वो आने के लिए जल्दी से निकल जाता है, पर तब तक में उसके मॉम डैड अंदर आ जाते हैं और वो लोग हंगामा मचा देते हैं। वहाँ पर जिंग कह रही होती है कि वो शावर ले रही थी इस वजह से लेट हो गया। तो वो लोग थोड़ी देर के लिए तो मानते हैं पर फिर कहते हैं कि अच्छा फिर क्यूलिंग किधर है, हमें क्यूलिंग से भी बात करनी है। वहाँ पर वो उन्हें रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रही होती है पर उसकी मॉम तो बिल्कुल नहीं सुनती। वो कहती है कि पक्का इसका ब्रेकअप हो चुका है और वो फटाक से उसके रूम में घुस जाती है और कहती है कि कहाँ पर है, क्यूलिंग से मुझे मिलना है, वो कहाँ पर है। इस पर जिंग कहती है कि वो भी शावर ले रहा है, वो भी अंदर ही होगा, आप अंदर थोड़ी जाओगे उसे देखने के लिए। पर उसकी मॉम तो बिल्कुल भी नहीं सुनती और एकदम अंदर ही चली जाती है। पर तभी वहाँ पे सही टाइम पे वॉशरूम से क्यूलिंग निकल जाता है, जिसे देखकर जिंग तो एकदम खुशी हो जाती है कि आज तो वो बाल बाल बच गई। और मॉम डैड वहाँ पर उसे देख लेते हैं तो उन्हें संतुष्टि मिल जाती है। थोड़ी देर वहाँ पर वो लोग बातें करते हैं, उसके बाद फिर इन दोनों को बाय कहकर चले जाते हैं। फिर क्यूलिंग वहाँ पर कहता है कि वो किसी तरीके से अभी जल्दी से वॉशरूम में घुस के आया ताकि वो इन सारी चीज़ों को होने से बचा सके। उसे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा था कि जिंग वॉशरूम बोल देगी और कि वो शावर ले रहा है। वो कितनी मुश्किल से अंदर गया उसे पता भी नहीं है। जिंग कहती है कि माफ़ करो, पर फिर वहाँ पर क्यूलिंग को आज उसके साथ में रुकने का मन था, इसलिए वो उसे कह रहा था कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स वापस आ गए तो इसलिए मुझे यहीं पर रुक जाना चाहिए। पर जिंग को तो समझ ही नहीं आता। वो कहती है कि नहीं, डोंगडोंग तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा, तुम्हें जाना चाहिए। और जब वहाँ से वो चला जाता है तब जाकर जिंग को रियलाइज़ होता है कि दरअसल में वो तो रुकना चाह रहा था। उसे अपनी बेवकूफ़ी के बारे में सोच के बहुत ही बुरा लग रहा होता है। अब अगले दिन हम जुआन को देखते हैं जो कि शूट पर होती है और आज उसके ड्रामा का पूरा सारा एपिसोड कंप्लीट हो चुका था। इस वजह से वो काफ़ी खुश थी। और फिर थोड़ी देर के बाद में जब वो डोंगडोंग को देखती है तो उससे पूछती है कि जिंग कहाँ पर, जिस पर कि डोंगडोंग उसे बताता है कि आज सुबह से ही उसने जिंग को नहीं देखा। जिंग ने बोला था कि वो खुद ही आएगी यहाँ पर और पता नहीं अभी तक नहीं आई है। ये देखकर जुआन काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड हो जाती है। दूसरी तरफ हम जिंग को देखते हैं जो कि आराम से शूटिंग के ही एक लोकेशन पर बैठी हुई होती है और वहाँ पे उसे ऐसा लगता है, उसके पीछे से कोई आता है तो उसे ऐसा लगता है कि शायद क्यूलिंग होगा और वो खुश होकर पीछे मुड़ती है। पर हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और ही होता है जो कि उसे किडनैप कर कर वहाँ से लेकर चला जाता है और वहाँ पे उसके कुछ सामान भी गिरे हुए होते हैं। दूसरी तरफ इधर जुआन हर जगह उसे ढूंढ रही होती है पर जिंग उसे कहीं भी मिल ही नहीं रही होती है कि वो कहाँ चली गई है।
हम देखते हैं कि क्यूलिंग अपने फ़ोन में देखता है तो उसे पता चलता है कि वो कहीं पर जा रही है, क्योंकि उन दोनों के फ़ोन में ऐसे ऐप्स इंस्टॉल थे जिससे कि उन्हें एक दूसरे की लोकेशन पता चलेगी। तो वो सोच रहा होता है कि ये अचानक से कहाँ जाने लगी, पर उसे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा होता है। इसलिए क्यूलिंग उस जगह पर जाने लग जाता है उसे ढूंढने के लिए, और वहाँ जाकर उसे ये रियलाइज़ हो जाता है कि पक्का जिंग के साथ में कुछ गड़बड़ हुई है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो चुकी थी। इसलिए वो हर जगह वहाँ पे जिंग को ढूंढने लग जाता है कि जिंग कहाँ गई। दूसरी तरफ जुआन भी इतनी ज़्यादा डरी हुई होती है, और वहाँ पर कुछ स्टाफ्स को उसके कुछ सामान गिरे हुए मिलते हैं एक शूटिंग के लोकेशन पे। इसलिए जुआन श्योर हो जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए वो फटाक से जाओ को कॉल करती है और कहती है कि कुछ भी सही नहीं है, पक्का वहाँ पे जिंग के साथ में कुछ हो गया है। जाओ भी वहाँ पे जल्दी से आता है तो देखता है कि वहाँ कुछ सामान वामान पड़ा था। वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जो कि उसके टीम वाले, जो कि वहाँ पे एक रुमाल भी देखते हैं जिसमें कि क्लोरोफॉर्म था। वो समझ जाते हैं कि पक्का उसे बेहोश करके कहीं पर लेकर जाया गया है। इसलिए वो लोग जल्दी से उसे ढूंढने के लिए निकल जाते हैं, और उसकी गाड़ी कहाँ पर है या फिर वहाँ आस-पास से कौन सी गाड़ी पास हुई है और कहाँ गई है, वो सारी चीज़ों को ट्रैक करने लग जाते हैं कि जल्दी से जल्दी वो किसी तरीके से जिंग को ढूंढ पाएँ। दूसरी तरफ हम क्यूलिंग को देखते हैं जो कि जिंग के पास में पहुँचता है, और वहाँ जाकर हमें पता चलता है कि दरअसल ये किडनैपिंग किसने की है। ये प्रोफेसर ने करा हुआ होता है, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी को बचाना और इसके लिए उन्हें क्यूलिंग चाहिए होता है। उन्हें पता चल चुका था कि क्यूलिंग ही वो बॉडी है, वो डॉर्मेंटेड बॉडी जिसे वो इतनी टाइम से ढूंढ रहे होते हैं, और उन्हें पता था कि अगर वो जिंग को यहाँ पर लाएंगे तो क्यूलिंग उसके पीछे पीछे ज़रूर आ जाएगा। और अभी वो जिंग को एक फ्रीज़र वाले रूम में बंद कर देते हैं, और वहाँ पर क्यूलिंग को भी उसको बचाने के लिए अंदर जाना पड़ जाता है, और अंदर जाते ही डोर लॉक हो जाता है और वहाँ पर वो फंस जाता है। प्रोफेसर वहाँ कैमरे से सारी चीज़ें देख रहे होते हैं। इस चीज़ पे वहाँ पे क्यूलिंग को गुस्सा आता है और वो कैमरा भी तोड़ देता है। वहाँ पर प्रोफेसर कहते हैं कि वो बच के कहीं नहीं जा पाएगा, इसलिए बेहतर है कि वो आराम से यहाँ पे मर जाए। वो मरेगा तो वो जिंग को जाने देंगे, पर क्यूलिंग को पता था कि चाहे वो कुछ भी कर ले वो जिंग को भी जाने नहीं देंगे। इसलिए वो किसी तरीके से जिंग को वहाँ पे हौसला देता है, उसे ठीक रहने के लिए कहता है। पर जिंग की हालत अभी बहुत ख़राब हो चुकी थी, वो बिल्कुल भी सांस भी लेने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। तो क्यूलिंग उसे किस करता है। हालांकि क्यूलिंग की भी हालत ख़राब होती है, पर फिर भी वो उसे किस करता है, किसी तरीके से अपने ब्लड को टेस्ट करवाता है ताकि वो ठीक हो जाए। वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, और दोनों की हालत यहाँ पे गड़बड़ थी। हम देखते हैं कि जाओ भी किसी तरीके से उस लोकेशन तक अब पहुँच चुका था। वो वहाँ पे हर तरफ उन्हें ढूंढ रहा था, और उन्हें पता चल जाता है कि ये लोग फ्रीज़र के अंदर हैं। वहाँ पर वो लोग प्रोफेसर को भी पकड़ लेते हैं, पर प्रोफेसर उन्हें बिल्कुल भी पासवर्ड नहीं बता रहा होता है। वो लोग कहते हैं कि पासवर्ड बताओ, तभी वहाँ पर वो एक पासवर्ड बोलता है और वो पासवर्ड गलत निकलता है। डोंग डोंग बताता है कि यहाँ पे हम लोग 3 बार ही ट्राई कर सकते हैं, एक बार गलत हो गया और अगर 2 बार हमने गलत पासवर्ड डाला तो ये हमेशा के लिए लॉक हो जाएगा, और जब तक हम इसे ठीक करेंगे, इसे खोलेंगे, तब तक वो दोनों अंदर पक्का नहीं बच पाएंगे, उन्हें कुछ हो जाएगा। इसलिए अभी जाओ को और भी गुस्सा आता है। जाओ उसे दोबारा पूछता है पासवर्ड बताने को, पर वो नहीं बताता। तो वो ये चान को कॉल करता है। ये चान उसे एक पासवर्ड बताता है। वो कहता है कि प्रोफेसर हमेशा कुछ ऐसे दिन को रखता था जो कि स्पेशल हो, शायद उसने अपनी बेटी का बर्थडे वहाँ पे रखा होगा। इसलिए अब जाओ उसकी बेटी का बर्थडे भी डालता है, पर फिर भी वो लॉक नहीं खुलता। और अब लास्ट चांस था, वो लोग काफ़ी ज़्यादा डर चुके थे, सारे लोग पैनिक कर रहे होते हैं, पर फिर जाओ आज का दिन डालता है, क्योंकि आज उसने इतना बड़ा कुछ किया। आज भी तो उसके लिए कुछ स्पेशल, कुछ बहुत ही बड़ा दिन है। और यहाँ पर फॉर्चुनेटली वो दरवाज़ा भी खुल जाता है। वहाँ पे जल्दी से सारे लोग जिंग को निकालते हैं जिसकी हालत ख़राब होती है। तभी वहाँ पे जाओ क्यूलिंग को भी देखता है। क्यूलिंग की भी हालत ख़राब होती है, और यहाँ पे जाओ पहली बार क्यूलिंग के पास जाता है और उसे अच्छे से हेल्प कर उठाकर बाहर लाता है। वो कहता है कि उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा कि वो इतनी ज़्यादा केयर करता है जिंग की, क्योंकि उसे बिल्कुल भी शुरुआत में ऐसा नहीं लगता था कि वो जिंग के बारे में इतना ज़्यादा कंसर्न होगा। पर अभी उसे वो इतने प्यार से, इतने अच्छे से संभाल के रखा था, ये देख कर वहाँ पर जाओ को भी खुशी मिलती है। फिर जाओ और ये चान को हम देखते हैं, जो कि ये चान की लैब में बात कर रहे होते हैं। ये चान को तो बिल्कुल बिलीव ही नहीं हो रहा था कि प्रोफेसर भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, पर फिर वो बात करते करते कहता है कि दरअसल उनकी बेटी की तबीयत ख़राब है, और इस लैब के रिसर्च के लिए जो भी पैसे दे रहे हैं वो आदमी भी सेम है। और प्रोफेसर यहाँ पे बार बार उनकी बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि पक्का उनकी बेटी के साथ कुछ गड़बड़ है, किसी ना किसी चीज़ की वजह से उन्हें ब्लैकमेल किया गया है, इस वजह से प्रोफेसर ये कर रहे हैं। और वहाँ पे ये सारी चीज़ें जाओ को भी ठीक लग रही होती है, उसे भी लग रहा होता है कि ये सही ही कह रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब प्रोफेसर को कुछ ऑफिसर्स लेकर जा रहे होते तो रास्ते में कुछ लोग उन पर अटैक कर देते हैं और प्रोफेसर को छुड़ाकर वहाँ से लेकर चले जाते हैं। हम देखते हैं कि जिंग अभी हॉस्पिटल में होती है, और वहाँ पर क्यूलिंग उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है। वो उसके लिए खाना बना कर लाता है, उसे अपने हाथों से खिलाता है और हर वक्त उसकी हर एक केयर करता है। वो उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से वहाँ पर रख रहा होता है। दूसरी तरफ हम उस विलन को देखते हैं जिसने कि उसी हुडी वाले विलन ने, जिसने कि अभी प्रोफेसर को भी भागने में मदद की हुई होती है। वो प्रोफेसर अभी उसी के पास में होता है जहाँ कि वो विलन उन पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है और कह रहा होता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है, उसकी वजह से आज सारा प्लान ख़त्म होने वाला था और उसने बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन कैसे ले लिया। जिस पे कि प्रोफेसर से सॉरी कह रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि बस एक मौका उसे और दे दे, वो बस उसकी बेटी को किसी तरीके से भी हर्ट ना करे।
फिर वो विलन उनसे कहता है कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें एक लास्ट चांस ज़रूर दूंगा, तुम यहाँ पर रहो, यहीं पर काम करो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें भी ला कर दूंगा, और लास्ट ब्लड वाला जो मेरे पास बॉटल है वो भी मैं तुम्हें दूंगा, और उसके अलावा मैं कुछ भी नहीं दूंगा। और इसके बावजूद भी अगर तुम कुछ नहीं कर पाए तो फिर तुम और तुम्हारी बेटी सारे लोगों को ही मरना पड़ेगा। प्रोफेसर उसे कहते हैं कि बस इतना काफ़ी है, ये चांस को मैं इस तरीके से बर्बाद होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हम क्यूलिंग को देखते हैं, जो कि अभी पुलिस स्टेशन में सारे काम में हेल्प करता है वहाँ पर, और इन्वेस्टिगेशन में भी हेल्प करने के बाद जब वो घर जा रहा होता है तो जाओ उससे अपने साथ में एक कॉफ़ी वाले रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहता है, कॉफ़ी के लिए पूछता है। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में बातें कर रहे होते हैं, जहाँ कि जाओ उससे कहता है कि मैं हमेशा तुम पे हर चीज़ के बारे में शक करते रहता था, मुझे ऐसा लगता था कि तुम बहुत सारी चीज़ें छिपा रहे हो। वेल, मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि तुम बहुत सारे सीक्रेट्स रखते हो, पर मैं इतना जानता हूँ कि तुम कम से कम जिंग को तो पसंद करते हो। जाओ से कहता है कि मैं बस यही चाहूँगा क्यूलिंग कि तुम जिंग का अच्छे से ख्याल रखो, उसके साथ में रहो, उसे जब भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत रहे तुम बस उसकी हेल्प करो। इससे ज़्यादा मैं तुमसे और कुछ भी नहीं चाहता, अगर तुम उसे सही से प्रोटेक्ट कर रहे हो तो ये इनफ है। और ये बोलकर जाओ फिर वहाँ से चला जाता है। अब हम घर पे जिंग को देखते हैं, जिसके पास में ही कि क्यूलिंग बैठा हुआ होता है। वहाँ पे जिंग उसे बता रही होती है कि देखो, फिर से सोशल मीडिया पे हर जगह मेरे बारे में बातें चल रही है कि मैं फिर से हॉस्पिटल पहुँच गई। इतने सारे एक्सीडेंट्स भी किसी के साथ में होते हैं, हर चीज़ में कौन हॉस्पिटल पहुँचता है। वहाँ पर उसकी सारी बातें सुनकर क्यूलिंग भी परेशान हो चुका होता है। क्यूलिंग उसे कहता है कि अभी ठीक है, बहुत बोल चुकी तुम, मैं जा रहा हूँ। जिस पे कि जिंग कहती है कि तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि डोंग डोंग वहाँ पर सारा सामान उसका लेकर पहुँच जाता है। डोंग डोंग कहता है कि क्यूलिंग काफ़ी ज़्यादा थक चुका है, इसलिए अभी उसे जिंग के साथ में रहना चाहिए, वो उसे इस तरीके से सफ़र करते तो नहीं देख सकता ना। और यहाँ पर जिंग बहुत खुश होती है, और क्यूलिंग भी अभी यहाँ से नहीं जाता है क्योंकि उसे भी तो जिंग को प्रोटेक्ट करना होता है, इसलिए वो भी यहाँ पर रुक जाता है। उसके बाद अगले दिन ही वहाँ पे जिंग उसे बहुत बड़ी सामान की लिस्ट दे देती है और कहती है कि तुम ये सारी चीज़ों को जाकर मार्केट से ख़रीद कर लाओ। उससे क्यूलिंग जब पूछता है तो जिंग कहती है कि बस उससे बाहर नहीं जाना, और वो चाहती है कि वो इस काम को कर दे। डोंग डोंग भी अभी बहुत ही ज़्यादा बिजी है, इसलिए वो उसके ये सारे कामों को नहीं कर पाएगा। इसलिए अभी क्यूलिंग उसके लिए सामान लेने के लिए जाता है, और इधर हम देखते हैं कि जिंग दरअसल उसके पूरे रूम को फिर से सेटअप कर रही होती है और बहुत ही प्यारे तरीके से उसे सजा रही होती है। इन सारी चीज़ों में डोंग डोंग भी उसकी हेल्प कर रहा होता है। वो उसके रूम को बहुत ही सुंदर तरीके से सजाती है, बहुत सारे पिक्चर्स लगाती है, बहुत ही प्यारे से रूम को सजाती है। और क्यूलिंग जब सामान लेकर आता है तब वो तैयार होती है उसे उस रूम को दिखाने के लिए। उसके बाद फिर हम जुआन को देखते हैं, जो कि ये चान को कॉल करती है। वहाँ पे ये चान उसे सॉरी कह रहा होता है, उस दिन वो रेस्टोरेंट में नहीं आ पाया इस चीज़ के लिए। पर जुआन कहती है कि उसने उसके मैसेज को देखा और इसलिए वो ज़्यादा टेंशन ना ले, उसने ऑलरेडी उसे माफ़ कर दिया। पर फिर वो उसे पूछती है कि तुम मुझे प्रोफेसर के बारे में बताओ, उनका दिमाग इतना ज़्यादा क्यों फिरा हुआ है आजकल, वो जिंग को इतना ज़्यादा हर्ट करना क्यों चाह रहे हैं, उन्होंने तो उसे किडनैप भी कर लिया। वो बिल्कुल विश्वास नहीं कर पा रही है कि ऐसा कुछ प्रोफेसर कर सकते हैं। इस पर ये चांद भी उसे कहता है कि उसे खुद भी नहीं पता कि प्रोफेसर ने ऐसा क्यों किया, पर वो पता लगाएगा। जुआन कहती है कि चाहे जो कुछ भी हो, जैसे भी हो, पता लगा। अगर उन्होंने मेरी फ्रेंड को हर्ट किया अगली बार से तो उनके लिए अच्छा नहीं होगा। उसके बाद फिर वो ये चांद से और भी पूछती है कि उसे और भी कुछ पता है, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि किस वजह से शायद उन्होंने ऐसा किया होगा। पर ये चांद को इसके बारे में कुछ भी क्लू नहीं होता। तो फिर जुआन उसे बाय बोल देती है और कॉल को वहीं पर कट कर देती है, और बेचारा ये चांद तो बिल्कुल कन्फ्यूज ही रह जाता है। हम जाओ को देखते हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन को भी बहुत ही ज़ोरों शोरों से करने पे लगा हुआ था। उसे पता लगाना ही था कि ऐसा क्या था प्रोफेसर के दिमाग में, उन्होंने क्यों ऐसा किया। दूसरी तरफ बार बार जिंग को कौन हर्ट करने की कोशिश कर रहा है ये भी, और उसके अलावा उसे ये भी पता लगाना था कि उसे जो पिक्चर मिला उसमें, यानी कि शिलोंग, वो भी कहाँ पर है, उसे शिलोंग के बारे में भी सब कुछ करना था। इन सारे केसेस पे वो बार बार काम कर रहा था, और ये सारे केसेस कहीं ना कहीं जाकर एक दूसरे से कनेक्टेड थे, ये उसे भी पता था। पर वो किस तरीके से कनेक्टेड है और इसके पीछे वो कैसे ये सारी चीज़ों को पता लगा पाएगा, किस तरीके से सॉल्व कर पाएगा, ये अभी तक जाओ समझ नहीं पा रहा था। वो एक कनेक्शन वो ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है। उसके बाद हम घर पे जिंग को देखते हैं, जो कि अभी फिर से क्यूलिंग को परेशान कर रही होती है और उससे ऊट पटांग बातें कर रही होती है कि हमारा एज गैप कितना ज़्यादा अच्छा है, तुम 500 साल मुझसे बड़े हो। और वहाँ पर क्यूलिंग भी परेशान था। वो कहता है कि यार तुम मुझे बूढ़ा बनाने पर क्यों लगी हो। और इन सभी बातों के बीच में जाओ से कॉल करता है और वो फिर क्यूलिंग को मिलने के लिए बुलाता है। वो फिर क्यूलिंग से कहता है कि वो पता लगाने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे ये चीज़ पता चली कि दरअसल वहाँ पे कुछ दिनों पहले अभी क्यूलिंग गया हुआ था उस घर में, जहाँ की कुछ समय पहले एक पिक्चर जो गायब हुआ था उस केस से वो रिलेटेड है। और वहाँ पर वो उसकी बहन के पास गया था, जिस आदमी की मौत हुई उसकी बहन से वो मिला था और पिक्चर के बारे में पूछ रहा था। तो यहाँ पे क्यूलिंग भी उसे कह देता है कि वो उस पिक्चर को इसलिए उनसे मांग रहा होता है क्योंकि जो भी चीज़ गायब हुई है वो उससे रिलेटेड है, वो उसकी फैमिली की कुछ चीज़ें थी। और उसने बहुत सारी जगह पे पता लगाया, सब कुछ किया, और तब जाकर उसे उस बंगलों के बारे में पता चला था।
ये सारी चीज़ें सुन के वहाँ पे जाओ भी समझ जाता है कि इसमें सच में क्यूलिंग का कोई हाथ नहीं है, उसने उन दोनों लोगों को नहीं मारा। पर लेकिन फिर भी उसे अभी भी उस पर शक था, इसलिए वो कहता है कि फिर भी क्यूलिंग, तुम्हें अभी अच्छे से रहना चाहिए और इन सारे केसेस से अलग रहना चाहिए, क्योंकि मैं अभी भी चाह कर भी तुम पर यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। इस पे कि वो कहता है कि तुम मुझ पर यकीन कर सकते हो, तुम मेरा साथ दोगे एक चीज़ में। जिस पे कि जाओ भी कहता है कि ठीक है, फिर प्लान बताओ कि तुम क्या करने वाले हो। हमें अब जाकर पता चलता है कि दरअसल वो प्लान क्या था। जाओ वहाँ पे अभी मीडिया के सामने में ये कहता है कि उसे एक पिक्चर मिला और वो अगर जल्दी से जल्दी वो मीडिया के सामने में भी दिखा देगा। और तभी हम उस विलन को देखते हैं जो कि ज़ैंग को ऑर्डर देता है कि उसे उस पिक्चर को वहाँ से जाकर हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो लीक हुआ तो इन सारे लोगों के बारे में सबको पता चल जाएगा। और यहाँ पे जाओ का यही प्लान था कि अगर कोई वहाँ पर उस पिक्चर को हटाने के लिए आएगा तो वो लोग उसे पकड़ लेंगे और पता लगा लेंगे कि इन सबके पीछे में कौन है। दूसरी तरफ अब हम जिंग को देखते हैं जो कि अपने पेरेंट्स के घर पे गई हुई थी क्यूलिंग के साथ में। वो लोग वहाँ पे डिनर करते हैं और उसके बाद में वो क्यूलिंग के रूम में जाती है। उसे लगता है कि क्यूलिंग शायद बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से अभी बेहोश हो चुका है, इसलिए वो उसके पास में जाकर सो जाती है। और तभी वहाँ पर क्यूलिंग आंखें खोल देता है और वो उसे किस करता है, कहता है कि तुम मुझे परेशान करने के लिए आई हो। इसलिए अब अगले दिन वो उसे काम पर लगा देता है। अब वो उसे कहता है कि तुम्हें एक दिन तक मैं जो भी बोलूँगा वो सब कुछ करना पड़ेगा, वरना तुम्हें बहुत ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगी। इस वजह से वो मान जाती है और उस दिन क्यूलिंग जानबूझकर उसे परेशान कर रहा होता है। वो उसे शॉपिंग पे लेकर जाता है जहाँ की वो बहुत सारी चीज़ें खरीदने लग जाता है और वहाँ पे तो जिंग बिल्कुल परेशान ही हो चुकी थी। वो उसके साथ में मूवी भी देखने के लिए जाता है। वो दरअसल जिंग के साथ में कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था, पर इसके साथ साथ वो उसे परेशान करने का भी कोई भी मौका नहीं छोड़ रहा होता है। वो लोग अपना पूरा डे इसी तरीके से स्पेंड कर रहे होते हैं। तभी अचानक से वहाँ पर क्यूलिंग को किसी का मैसेज आता है और वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जाना पड़ेगा। जिंग भी उसके साथ में चलने की ज़िद करती है तो वो उसे भी अपने साथ लेकर चला जाता है। हम देखते हैं कि दरअसल वो उसे उसी मदर के घर पर लेकर गया हुआ होता है। दरअसल इसी वजह से क्यूलिंग हमेशा उनके साथ में रहता था, उस मदर और उस चाइल्ड के साथ में, क्योंकि उस मदर का हस्बैंड तो मर चुके थे और इस वजह से मरने से पहले उन्होंने काफ़ी ज़्यादा लोन भी लिया था। और इस वजह से जो लोन शार्क थे वो हमेशा उनके घर के आसपास आ जाते थे, तोड़फोड़ करते थे, उन्हें डराते धमकाते थे और उन्हें बहुत परेशान करते थे। इसीलिए क्यूलिंग हमेशा उन्हें घर छोड़ने के लिए जाता था, उनके साथ में रहता था ताकि वो उन लोगों को प्रोटेक्ट कर सके और उन्हें बचा सके। और अभी ये सारी चीज़ें जिंग को भी समझ में आती है। वो जिंग को वहीं पर रुकने के लिए कहता है और वो खुद अंदर जाता है और वहाँ लोगों से लड़ के उन्हें सबको भगा देता है और फिर उस मदर को कहता है कि वो अपना ख्याल रखें। तभी फिर ये सब कुछ होने के बाद में जिंग भी ऊपर जाती है और उनके साथ में ही वहीं पर बैठती है। थोड़ी देर बात करने के बाद में वो वॉशरूम जाती है और वहाँ से आने के बाद में वो उस बच्चे से झगड़ा करने लग जाती है, क्योंकि वो बच्चा कहता है कि वो चाहता है कि उसकी मॉम और क्यूलिंग की शादी हो जाए, जिसपे कि जिंग भी उस पर गुस्सा करने लग जाती है और वो बच्चा गुस्से गुस्से में उसे एक मुक्का मारता है, जिससे कि उसकी आंखें पूरी काली हो जाती है। अब जब वो घर जा रही होती है तो वहाँ पर क्यूलिंग उस पर बहुत हंस रहा होता है और वो उसे एक ज़ोर का मुक्का मारता है, जिससे कि उसका पैर काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा होता है। वो उसे पैर में ही मारता है। पहले तो फेस पे मारने वाला था पर फिर वो बच जाती है और लेकिन पैर में जब वो मारता है तो उसे बहुत ज़ोर से चोट लगती है और इस वजह से उससे चला भी नहीं जा रहा होता है। और जब घर वो जा रही होती है तो क्यूलिंग रास्ते में उस पर बहुत हंस रहा होता है, पर फिर वो उसे गोद में उठाकर वहाँ से घर लेकर चला जाता है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं जो कि अभी मिशन पर लगा हुआ होता है। वहाँ पर बहुत सारे पुलिस होते हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पे उस जगह पे खड़े होते हैं जहाँ पे उन्होंने पिक्चर्स रखा था कि जैसे ही कोई आएगा वो उसे पकड़ लेंगे। और यही सब दिखाते हुए ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म हो जाता है। थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।